कि कोई ऐसी साधना कराई जाए जो भूत भविष्य वर्तमान के बारे में दूसरे के बारे में जानकारी दे सके। तो एक मैं ऐसी यक्षिणी के बारे में बता रहा हूँ जिसे हम कहते हैं वाक यक्षिणी। वाक यक्षिणी आपके कान में बैठकर, कर्ण में बैठकर आपको भूत भविष्य वर्तमान आदि बताती रहेगी किसी भी इंसान के बारे में। जो लोग भविष्य बताते हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष आदि का कार्य करते हैं, पंडित हैं, जो लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं जिनको लोगों के बारे में बताना होता है, उनके लिए बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, यक्षिणी साधना करने से पहले एक बात ध्यान रखना, हमेशा यक्षिणियों को कुछ चीज़ें कभी पसंद में नहीं आती हैं। जो सावधानियां हैं वो मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, आप कोई भी गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करते हों, गंदा विचार रखते हैं तो आपको ही समस्या का सामना करना पड़ेगा। गंदा विचार रखे बिना, मन को शुद्ध रख के आप अगर साधना करते हैं तो आपकी साधना अवश्य सफल होती है। ओम नमः दोस्तों, मैं महारुद्र देवेश दैविक धाम में आपका स्वागत करता हूं। हमारे बहुत सारे साथी बार बार एक ख्वाहिश रखते थे, हर बार उन्होंने एक बात कही कि कोई ऐसी साधना कराई जाए जो भूत भविष्य वर्तमान के बारे में दूसरे के बारे में जानकारी दे सके। तो एक मैं ऐसी यक्षिणी के बारे में बता रहा हूँ जिसे हम कहते हैं वाक यक्षिणी। वाक यक्षिणी के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, जिनकी साधना हम आज आपको दे रहे हैं। वाक यक्षिणी एक बहुत अच्छी जो है यक्षिणी है। वाक यक्षिणी एक बहुत अच्छी यक्षिणी होती हैं जो आपको भूत भविष्य वर्तमान के बारे में पूर्ण जानकारी देती हैं। जो लोग भविष्य बताते हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष आदि का कार्य करते हैं, पंडित हैं, जो लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं जिनको लोगों के बारे में बताना होता है, उनके लिए बहुत अच्छी होती है। दोस्तों, यक्षिणी साधना करने से पहले एक बात ध्यान रखना, हमेशा यक्षिणियों को कुछ चीज़ें कभी पसंद में नहीं आती हैं। जो सावधानियां हैं वो मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, आप कोई भी गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं करते हों। अर्थात जैसे जो लोग गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं या फिर मांस खाते हैं, वो लोग उनको पसंद नहीं आते। तो आप किसी भी प्रकार का ऐसा कोई भी नशा नहीं करेंगे अगर आप यक्षिणी साधना करना चाहते हैं। ना ही अभी करते हों और ना ही भविष्य में करेंगे। अगर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ने के बाद कुछ महीने तक आप वो नशा ना करें, उसके बाद वो चीज़ें शुरू करेंगे। दोस्तों, एक बात याद रखना है, यक्षिणी कभी भी जब आती है तो आप किसी भी प्रकार से, वो जिस भी रूप में आती हैं, आप कोई भी किसी भी प्रकार का गंदा विचार नहीं रखेंगे। गंदा विचार रखते हैं तो आपको ही समस्या का सामना करना पड़ेगा। गंदा विचार रखे बिना, मन को शुद्ध रख के आप अगर साधना करते हैं तो आपकी साधना अवश्य सफल होती है। वाक यक्षिणी आपके कान में बैठकर, कर्ण में बैठकर आपको भूत भविष्य वर्तमान आदि बताती रहेगी किसी भी इंसान के बारे में। किसी भी इंसान जो आपके सामने आता है उसके बारे में आप उससे पूछते हैं तो वह आपको उसकी पूर्ण जानकारी देती रहेगी। अगर आपको यह साधना करनी है तो आप हमसे गुरु दीक्षा लेकर हमारे ज़रिए कर सकते हैं। मैं आपको विधि पूरी इसमें बता रहा हूँ वीडियो में। आप वीडियो के ज़रिए विधि जानकर भी अपने आप से करना चाहें तो अपने आप से भी कर सकते हैं, नहीं हमसे करना चाहें हमारे ज़रिए तो भी कोई बात नहीं। अगर आप इस साधना को करना चाहते हैं, ये साधना किसी भी पूर्णिमा, अमावस्या, दीपावली, होली या फिर शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आप दोस्तों इसको शुक्रवार से शुरू करेंगे या किसी भी दिन, जिस दिन भी शुरू करेंगे, रात्रि के समय आप नहा धोकर इस साधना को शुरू करेंगे। नहा धोकर आप सफ़ेद वस्त्र पहनेंगे, आपका लाल आसन रहेगा, लाल ही आपके सामने जो चौकी रखोगे आप उस पर कपड़ा बिछाना है जिस पर इनको स्थान देना है आपने। ठीक है, आपके पास में माला हो, या तो रुद्राक्ष की हो, स्फटिक की हो, कोई भी माला चल जाएगी इनके लिए। जो भी सामग्री मैं आपको बताऊंगा वह पूर्णतः प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। सामग्री में कोई भी किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। जो भी सामग्री मैं आपको कहूँ पूर्णतः शुद्धतम होनी चाहिए। कोई भी किसी प्रकार की साधना में गंदी सामग्री का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। साधना में इस्तेमाल होने वाली सामग्री अभी मैं धीरे धीरे जो साधना में बताऊंगा वही रहेगी, आप नोट करके और वो साधना की सामग्री आप टाइम से ले आएंगे। सबसे पहले जब आप पूजन करेंगे तो गुरु का, गणेश का, ईष्ट का, ये साधना में सबसे पहले पूजन किए जाते हैं और पंचोपचार पूजन इसमें करने चाहिए। गुरु जी का सबसे पहले जो आपके गुरु होंगे उनका पूजन करेंगे, फिर गणेश जी का पूजन करेंगे, फिर ईष्ट का पूजन करेंगे। उसके बाद आप करेंगे कुबेर जी का पूजन, क्योंकि कुबेर यक्षों के राजा हैं, उन्हीं की अनुमति से
कि कोई भी यक्ष या यक्षिणी आती हैं और उनकी अनुमति ना हो तो नहीं। तो इसलिए कुबेर जी का पूजन करना अति आवश्यक है। फिर माता दुर्गा का पूजन करेंगे। माता दुर्गा की कृपा से आपको वो शक्ति मिलेंगी, वो साधना संपन्न होगी आपकी। पूजन करने के बाद आप संकल्प लेंगे, हाथ में जल चावल आदि लेकर आप संकल्प लेंगे। इन यक्षिणी को कोई भी अन्य रूप में सिद्ध नहीं किया जा सकता, ये केवल माता रूप में ही सिद्ध हो सकती हैं। तो वाक यक्षिणी को माता रूप में आप उनका आवाहन करेंगे, आप उनका संकल्प लेंगे। उनका आवाहन करके सामने जो लाल वस्त्र होगा उसके ऊपर आप उस लाल वस्त्र पर उनको आसन देंगे। आप बुलाएंगे कि हे माता वाक यक्षिणी, आप इस आसन पर स्थान ग्रहण करें और मेरी पूजा स्वीकार करें। मेरी कोई गलती अपराध हो तो उनको क्षमा करें, मेरी साधना को स्वीकार करें। पूजन में धूप दीप पुष्प चंदन श्वेत पुष्प आपको चढ़ाने होंगे। श्वेत पुष्प का इत्र आप उनको देंगे, समर्पित करेंगे सबको। रुई के जिस फोए से आप उनको इत्र देंगे, इत्र क्योंकि क्या होता है, इत्र लिया जाता है, एक रुई ली जाती है, रुई के ऊपर इत्र को छिड़क के और वहाँ पे दिया जाता है। उसको देने के बाद उस रुई को लेकर आप पूरी साधना में इस कान में, दाएं कान में आप ये ऐसे लगा के रखेंगे, पूरी साधना के अंदर यहाँ पे लगा रहेगा वो, ठीक है। तो उनका स्थान यहाँ पे ही आपके बनेगा बाद में, जब वो सिद्ध होंगी तो इसी प्रकार से यहाँ पर ही उनका स्थान बनेगा। भोग में उनको मिठाई देनी है, जिसमें आप लड्डू और बर्फ़ी उनको भोग में दे सकते हो। बताशे और लौंग आपको अवश्य देनी है, ठीक है। आपको 5 इलायची और 5 लौंग कपूर के साथ कपूर रख के उसको जला देना है। उसमें 5 लौंग और 5 इलायची भोग में दे देनी है। वहाँ पर भी अलग से कोई भी छोटा सा बर्तन रख सकते हो जलाने के लिए, कोई मिट्टी का बर्तन वगैरह, उसमें जला के और उसके ऊपर रख देंगे उनको, ठीक है। वहाँ पर जला देंगे। स्फटिक या रुद्राक्ष की माला से 21 माला का आप जाप करेंगे। 21 माला का जाप करके आप वहीं पर सो जाएंगे, ठीक है। उसी कमरे में, उसी स्थान पे सो जाना है। आपको रात्रि में, स्वप्न में या कोई भी अनुभव किसी भी प्रकार के होते हैं तो आप अपने गुरु को अवश्य बताएं, गुरु की सलाह अवश्य लें। 21 दिन तक यही आपको विधि अपनानी है। इसी विधि से आपको 21 दिन तक यह साधना करनी है। अंत में जब माता आएंगी तो उनसे वचन ले लेना है कि हे माँ, जब भी मैं जिसके बारे में भी आपसे सवाल करूं उसके बारे में मेरे कान में आप बता दें, मुझ पर यह कृपा करें। माता वचन के समय अगर अर्घ मांगे, आपको कहें कि मुझे अर्घ दो, तो क्या करना है, एक लोटे में जल होगा, जल में थोड़ा सा चंदन घोलकर उनको अर्घ दे देना है। अर्घ दिया जाता है, चरणों में उनके पानी दिया जाता है, जल को दिया जाता है थोड़ा सा। उसके बाद अगर वो वचन के समय ही मांगती हैं, स्थान मांगेंगी आपसे, तो आप उनको अपने दाएं कान के बारे में कहेंगे कि दाएं कान में आप, मेरे दाएं कान में आप स्थान ग्रहण करें। तो वे आपके दाएं कान में स्थान ग्रहण करेंगी। उसके बाद आपको बताती रहेंगी कि आप क्या हैं क्या नहीं है। दूसरा कोई भी सामने आया वो पूछेगा, वो आपको बताती रहेंगी कि ये कौन है, क्या है, इनके पिता का नाम क्या है, ये कहाँ से आए हैं, किस कार्य से आए हैं, वो आपको इस तरह से बताती रहेंगी। वाक यक्षिणी देवी का मंत्र है ओम ह्रीं चा चह। ओम ह्रीं चाह चह। वाक यक्षिणी मम कर्णे अवतर अवतर सत्यम कथय कथय स्वाहा। ओम ह्रीं चाह चह वाक यक्षिणी मम कर्णे अवतर अवतर सत्यम कथय कथय स्वाहा। इसी मंत्र का 21 माला का जाप करना है आपको 21 दिन तक। तो ये वाक यक्षिणी आपको सिद्ध हो जाती हैं। और जैसा मैंने कहा, सावधानियां आपको ज़रूर रखनी है। वैसे माता के रूप में है, माता के रूप में आएंगी तो अधिक कोई समस्या इस प्रकार की होती नहीं है और ना ही कोई आपको नुकसान करती हैं। आपको बहुत सारे अन्य लाभ भी देती हैं, धन लाभ भी देती हैं, ये तो बताएंगी आपको। जो भी भूत भविष्य वगैरह होगा ये तो बताएंगी, साथ में अन्य लाभ भी आपको मिलते हैं। तो ओम नमः दोस्तों, अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, हमारे ज़रिए आप ये साधना करना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट करके दीक्षा ले सकते हैं। दीक्षा लेकर आप हमसे पूर्ण जानकारी ले सकते हैं इस यक्षिणी के बारे में, या अन्य कोई साधना करना चाहें तो उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। ओम नमः दोस्तों, आपका कल्याण हो।